हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉग एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 26 माइनस लॉग एक्स प्लस 2। बेस बेटा मैंने 10 रखा है, तो इसकी हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखना चाहते हैं, है ना। तो रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन ही है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको करते हैं। पहले तो बेटा मैं लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर लूं इसके अंदर। अगर मैंने y ये लिया है तो डायरेक्ट लिख दूं y इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 26 ऑन एक्स प्लस 2। तो कहीं ये बेटा x प्लस 2 इसका फैक्टर तो नहीं बन रहा। ये फील इसलिए आ रही है मेरे को कि डिनोमिनेटर चला जाएगा इसका, है ना। तो देख लेते हैं। x इक्वल टू -2 रख के ये -8 बन जाएगा, राइट। और -2 -10 और प्लस 26, तो ये हो जाएगा प्लस का 16। और ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, -16 प्लस 16 0। इसका मतलब x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, न्यूमरेटर का x प्लस 2 फैक्टर है। तो बेटा x प्लस 2 मैंने बाहर लिया, अंदर एक क्वाड्रेटिक मिलेगा मेरे को। क्वाड्रेटिक क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, मुझे माइनस का 4x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस का तो माइनस का 6x, ठीक है। तो माइनस का 6x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 12x, मुझे चाहिए प्लस का x, तो प्लस 13, राइट बच्चे। और ये x प्लस 2 ऐसे, ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया बच्चे। ये रह गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब बेटा देखिए, लॉग का आर्ग्यूमेंट एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है ना। उसकी रेंज तो मैं यूं ही निकाल देता हूँ। तो अपने पास दो मेथड रहते हैं ऑलवेज, ठीक है। रेंज या तो आप -dy/4a के कॉन्सेप्ट को से बता सकते हैं, या फिर आप होल स्क्वायर कंप्लीट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं होल स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ पे देखूंगा मैं x -3 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे 9 यूज हो चुका है, तो प्लस का 4, राइट। और ये y, ठीक है। अच्छा, हमको उसने क्या बोला है कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, राइट। तो बेटा अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसको आप ऐसे देखिए कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो बेटा x माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x -3 क्या होगा, तब -1 इनफैक्ट, ठीक। तो अगर मैं बोलूं x -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, देन और इक्वल टू 0, राइट। किसी का भी होल स्क्वायर नॉन नेगेटिव तो होता है, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि x -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 जो आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ही आएगा, ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूं, अगर मैं लॉग ले लेता हूं बोथ साइड बेस 10 के साथ, लॉग ऑफ x -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 बेस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 10, ठीक है। मतलब बेटा मेरे को y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दिख रहा है, log 4 टू द बेस 10, राइट। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं मिनिमम वैल्यू y की क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y विच इज log 4 टू द बेस 10, ठीक है। यही मेरा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर
साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो देखो यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दी है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और वो पूछा है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन के अंदर दो टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व हैं, एक तो साइन फंक्शन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो बेटा अगर हमको एक इक्वेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन देकर पूछता है इसके सॉल्यूशन कितने हैं, तो हम हमेशा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू LHS के लिए और y इज इक्वल टू RHS के लिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू LHS मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं हम, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा हमको, है ना। सो दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया फर्स्ट, और सेकंड अब ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो बेटा यहाँ पर ए बी सी मेरे को दिख रहे हैं 1 1 1, तो माइनस बी बाई टू ए कितना दिख रहा है, माइनस हाफ, और माइनस डी बाई फोर ए कितना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। 4 इंटू वन माइनस 1 बाय 4 इंटू वन मतलब 3 बाय 4। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला है, ये वर्टेक्स निकाली है। मुझे वर्टेक्स से पता लग जाता है कि भाई ये जो गिवन क्वाड्रेटिक है इसका मिनिमम या मैक्सिमम कितना है। ठीक है, और कहां पर है। तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ पर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल रही है मुझे वो 3/4 मिल रही है। ठीक है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स आ रही है, राइट। अच्छा, साथ में ये भी देख लेते हैं कि ऑल्सो बाय ऑफ जीरो कितना है, मतलब ये एक्सप्रेशन, ये जो कर्व है क्वाड्रेटिक, ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो बेटा ये तो 1 पे कट कर रहा है, तो यहाँ कहीं ये इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ये वर्टेक्स है बेटा, ये कहीं हमें क्या दे रहा है, माइनस हाफ कॉमा 3/4, राइट। तो ये हमें पॉइंट मिल रहा है 0,1। अब मुझे बता दो यार कि 0,1, 0,1 तो बेटा अब ये भी वैल्यू 1 ही है, राइट। मतलब यार ये थोड़ा दिखने में ऐसा दिख रहा है तुमको, है ना, बट थोड़ा सा इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाएं, ये कुछ ये 1 ही है। ठीक है, बट कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये तो दिख रहा है मुझे कि कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये क्वाड्रेटिक कर्व के लिए y की वैल्यू 1 मिल गई, जबकि x इक्वल टू पाई बाय 2 पे y इक्वल टू साइन एक्स हमें 1 देता है। ठीक है, सो मैं कह सकता हूं फ्रॉम ग्राफ वी कैन से देयर इज नो solution for the given equation। ठीक है, गिवन इक्वेशन के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि गिवन कर्व कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, कोई कॉमन एक्स नहीं मिल रहा है जिसके लिए y की वैल्यू सेम हो। ठीक है, सो रीजन लिख देते हैं एज कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पाई टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1।
अगेन इक्वेशन गिवन है हमें, दो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर गिवन है, एक तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है क्वाड्रेटिक। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। भाई हमें इक्वेशन तो सॉल्व करनी है ग्राफ के थ्रू ना। तो पाए पाए तो बेटा ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब e टू द पावर x के लिए ग्राफ इस तरीके का ड्रॉ होगा इफ a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, हो गया y इज इक्वल टू पाई टू द पावर x, राइट। नाउ सेकेंड वन, ये तो हो गया y इज इक्वल टू पाई टू द पावर x। सेकेंड वन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो यहाँ से a माइनस वन बी वन सी माइनस वन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहा हूँ मैं माइनस बी बाई टू ए कितना आएगा, माइनस वन बाय टू इंटू माइनस वन, मतलब वन बाय टू। ठीक है, ऑल्सो माइनस डी बाय फोर ए, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए, फोर इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस बी स्क्वायर बाय फोर इंटू माइनस। ठीक है, फोर माइनस वन बाय माइनस फोर, मतलब बेटा ये आएगा माइनस थ्री बाय फोर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है हमारी वर्टेक्स, ये कर रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। और अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूँ, x की जगह जीरो, तो ये देख लेता हूँ, ऑल्सो y ऑफ जीरो कितना मिल रहा है मेरे को, माइनस। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और पैराबोला डाउनवर्ड है क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो कुछ ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, वर्टेक्स इस बच्चे वर्टेक्स इज हाफ कॉमा माइनस थ्री बाय फोर। ओके, तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला, राइट। तो फ्रॉम ग्राफ देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ग्राफ इंटरसेक्ट करते तो देखते हैं, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन से हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, इट मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, इससे मतलब पता ये लगता है कि किसी भी एक्स के लिए हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, और एनी रियल एक्स। चलिए बेटा आगे चलते, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू वन कॉमा फाइव क्लोज्ड। ठीक है, तो इसके लिए मुझे y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेंज, क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए रेंज की अगर बात करें वो तो हम देख चुके हैं, होता है माइनस डी बाई फोर से इंफिनिटी, या फिर माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर है। बट वो कब होता है, वो तब होता है जब x ऑल रियल हो, मतलब x पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, x ऑल रियल हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि देखो रेंज है माइनस डी बाई फोर ए से और ऊपर इंफिनिटी तक। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं कि रेंज है y इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर, राइट। बट ये कब है, जब x ऑल रियल हो। ठीक है, अब मान लो किसी ने कह दिया कि x इज इक्वल टू एक्स वन से x इज इक्वल टू एक्स टू तक रेंज बताओ, तो मुझे दिख रहा है ना कि ये है, इतना ही पार्ट है, कवर तो इतना ही पार्ट हो रहा है कर्व का, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। कोई मेरे को बोले x इज इक्वल टू एक्स थ्री से x इज इक्वल टू एक्स फोर तक,
रेंज बताओ। तो मुझे समझ आ रहा है कि यार अगर x इक्वल टू एक्स थ्री से x इक्वल टू एक्स फोर तक मैं जाता हूँ तो कर्व ये कवर करूँगा, मैं कर्व ये कवर करूँगा। तो मिनिमम वैल्यू तो मुझे ये दिख रही है ग्राफ के ऊपर और मैक्सिमम वर्टेक्स पे दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें x का इंटरवल गिवन हो, हम वर्टेक्स तो कैलकुलेट करते ही हैं, ऑलवेज करेंगे। ठीक है, अगर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इस इंटरवल के बीच में आ गया तो मैक्सिमम या मिनिमम यहीं पर होगा वर्टेक्स पे। ठीक है, और अगर वर्टेक्स बाहर हो गई इंटरवल से देन एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू में से कोई मिनिमम होगा और कोई मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या इसकी रेंज आती है। तो बेटा गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन, राइट। तो यहाँ से ए मेरे को दिख रहा है वन, बी दिख रहा है माइनस फाइव, सी दिख रहा है सेवन, राइट। तो माइनस बी बाई टू ए कितना हो गया, माइनस ऑफ माइनस फाइव बाई टू इंटू वन, मतलब फाइव बाई टू, है ना। एंड माइनस डी बाई फोर ही कितना हो गया, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर है। ठीक है, फोर इंटू वन इंटू सेवन माइनस बी स्क्वायर बाय फोर इंटू वन, फोर सेवन 28, 28 माइनस 25, तो दिस इज थ्री, थ्री बाई फोर, राइट। तो बेटा वर्टेक्स आ गई है ये फाइव बाई टू कोमा थ्री बाई फोर। अच्छा, फाइव बाई टू जो है वो वन कॉमा फाइव के बीच में लाई करता है, तो कुछ इस तरीके से तुम्हें कर्व दिखेगा, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका वर्टेक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा इसका वर्टेक्स। ओके, अच्छा। ऑल्सो अगर मैं x को जीरो रखता हूँ तो y कितना मिलेगा, सेवन, y ऑफ जीरो सेवन है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे d जो आ रहा है वो ये माइनस का d जो आएगा बेटा वो नेगेटिव आएगा, तो कोई कर्व मतलब कोई रूट नहीं मिलेगा हमको रियल। और ये हो गया फाइव बाई टू कोमा थ्री बाई फोर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है x इज इक्वल टू वन से x इज इक्वल टू फाइव तक, राइट। तो मुझे ये तो समझ आ रहा है कि वर्टेक्स पर ही मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब चेक भी कर लेंगे कि भाई मिनिमम थ्री बाई फोर ही है ना, वो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। नाउ y ऑफ वन और देखते हैं, y ऑफ वन क्या है, तो वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन प्लस सेवन, तो बेटा हो गया ये वन प्लस सेवन एट, एट माइनस फाइव थ्री। ठीक है, एंड y ऑफ फाइव, y ऑफ फाइव देखते हैं तो फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू फाइव प्लस सेवन। ठीक है, तो फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो, ये हो गया सेवन। ठीक है, तो y ऑफ फाइव जो आ रहा है बेटा वो सेवन आ रहा है। अच्छा, y ऑफ जीरो भी सेवन है, तो ये वैल्यू सेवन ही आ रही है, राइट। मतलब कहने का ये है कि ये मैच कर जाए। ठीक है, तो ये अगर हम वन से फाइव जाएंगे तो हमें कितना कर्व कवर करना होगा, ये वाला। ठीक है, तो मिनिमम तो ये है और मैक्सिमम ये है। ठीक, चलिए तो रेंज आ गई बेटा, रेंज लिख लें, रेंज ऑफ द फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थ्री बाई फोर
7। तो जैसे बेटा मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3,5। बस मैंने क्या किया है चेंज, इस x के इंटरवल को चेंज कर दिया है। 1,5 की प्लेस पर मैंने अब 3,5 रख दिया। तो सारी चीजें वैसी होने वाली हैं, है ना। ये देखिए आप, इसी तरीके से कर्व ड्रॉ होगा। ये वर्टेक्स मेरे को मिलेगी 5/2 कॉमा 3/4, राइट। अब ये वैल्यू जो है वो क्या है, 0 मतलब 7 वैल्यू है y की, और ये 5 पर 7 ही आ रहा था, ठीक है। और x इज इक्वल टू 3, तो बेटा वर्टेक्स जो रह जाएगी वो पीछे रह जाएगी, है ना। ये कहीं 3 तो बेटा यहाँ कहीं होगा 3। तो मुझे ग्राफ जो कवर करना होगा वो ये वाला करना होगा, सिर्फ इतना रीजन, क्योंकि 3 से 5 जाने पर यही मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो कह सकता हूँ मैं कि f(5) जो है वो तो 7 ही है, ठीक है। और f(3) चेक करना है, सो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 7, सो 9 माइनस 3 5 15 प्लस 7। तो बेटा 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 15 1। सो f(3) जो आ रहा है बेटा वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो मिल रहा है ये 1 मिल रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या आ गई है फंक्शन की, 1,7, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं हम कि y एक्सप्रेशन है वो तो सेम ही है, बट x का इंटरवल चेंज किया तो रेंज भी चेंज हो गई। चलिए बेटा